हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो दोस्तों, हम सभी कृष्ण भक्त इतने दिनों से जिन लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना इतने दिनों से करते आ रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि उनका लड्डू गोपाल यह नाम कैसे पड़ा? हमारे बाल गोपाल के वैसे तो कई नाम हैं, कान्हा, मुरलीधर, श्याम, मोहन, मनमोहन, बंसीधर, द्वारिकाधीश जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से सबसे खास नाम है लड्डू गोपाल। तो भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भादव पद की अष्टमी तिथि के दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने लोगों को पापी कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार लिया। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से हम जानते हैं। तो इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह सदैव कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके चले जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन दास को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही, तो रघुनंदन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का स्वरूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा, तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वह सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी, उनसे भोग लगाने का अनुग्रह करने लगा। रघुनंदन बोला, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ।
ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुप कर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। इस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वे जड़वत हो गए। उसके बाद से ही उनके इस स्वरूप की पूजा की जाने लगी और उन्हें लड्डू गोपाल का नाम दिया गया। तो दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।